हे ईश्वर, तेरा लाख लाख धन्यवाद कि तूने अष्टावक्र जैसा महापुरुष इस पवित्र भारत भूमि को प्रदान किया। महर्षि अष्टावक्र को और उनके अष्टावक्र गीता को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। इस पृथ्वी पर बहुत सारे शास्त्र लिखे गए हैं, लेकिन अष्टावक्र गीता अनूठा है। वेद और उपनिषद भी इसके सामने कमजोर लगते हैं। गीता में भी ऐसा गौरव नहीं है जो अष्टावक्र गीता में है। इतना शुद्ध और निर्मल वक्तव्य समय और काल के अतीत पृथ्वी पर दूसरा नहीं है। युग बीते पर सत्य न बीता, सब हारा पर सत्य न हारा। अष्टावक्र जी के नाना उद्दालक थे और वे वेदों के प्रकांड पंडित थे। कहोर उद्दालक के शिष्य थे और अपनी बुद्धिमत्ता से उन्होंने अपने गुरु का हृदय जीत लिया था। ऋषि उद्दालक ने कहोर की बुद्धिमत्ता को देख के अपनी कन्या सुजाता का विवाह कहोर से कर दिया। एक दिन ऐसा हुआ कि महर्षि कहोर वेद के किसी मंत्र का उच्चारण बता रहे थे। तभी सुजाता के गर्भ से आवाज आती है, आप गलत मंत्र को पढ़ा रहे हो। इतना सुनकर महर्षि कहोर को गुस्सा आ जाता है और वह अपने अजन्मे पुत्र को ही श्राप दे देते हैं कि जाओ, तुम 8 जगह से टेढ़ा पैदा होगे। जब जनक राजा के दरबार में विशाल शास्त्रार्थ रचा गया, तब महज अष्टावक्र 12 वर्ष के थे और उनके पिता वंदिन नामक पंडित से करीबन हार चुके थे। जनक राजा ने विजेता को बहुत बड़ा इनाम रखा था। जब अष्टावक्र अचानक से दरबार में पहुंचे तो सब पंडित उसका 8 अंगों से टेढ़ा मेढ़ा शरीर देख के हंसने लगे। अष्टावक्र भी हंसने लगा तो राजा ने कहा, तू क्यों हंस रहा है? तो उसने कहा, मैं इसलिए हंस रहा हूं कि इन चमारों की सभा में सत्य का निर्णय कैसे हो रहा है। पूरे दरबार में ये सुन के सन्नाटा छा गया। सम्राट ने पूछा, तेरा मतलब? उसने कहा, इनको सिर्फ मेरी चमड़ी ही दिखाई पड़ती है, मैं दिखाई नहीं पड़ता। राजा जनक काफी प्रभावित थे ये सुन के। यह संवाद कहोर ऋषि के पुत्र अष्टावक्र और राजा जनक के बीच घटित हुआ। अष्टावक्र जी की उपदेश से जनक जी को आत्मा का साक्षात्कार हुआ। तब राजा जनक जी अपने चैतन्य स्वरूप बोध को प्रकट करके कहते हैं कि मुक्त पुरुष के चित्त में न उद्वेग होता है, न संतोष और न उसे अपने कर्तृत्व का अभिमान होता है। उसके मन में न किसी प्रकार की आशा होती है, न किसी प्रकार का संदेह। ऐसा चित्त सदा निर्मल और स्वच्छ होता है, जिसमें परमात्मा का प्रतिबिंबित होना अनिवार्य है। जीवन मुक्त का चित्त ध्यान करने या कार्य करने में नहीं लगता तो भी वह बिना किसी वस्तु के ध्यान करता है और कार्य करते रहता है। एक मूर्ख या अविवेकी व्यक्ति वास्तविक सच्चाई सुनकर भ्रमित या हक्का बक्का हो जाता है, जबकि एक होशियार व्यक्ति इससे नम्र हो जाता है। एक मूढ़ पुरुष बार बार चित्त की एकाग्रता साधने का और विचारों को रोकने का अभ्यास करते हैं। पर धीर और परमज्ञानी पुरुष सुषुप्त के समान अपने स्वरूप में स्थित रहते हुए कुछ भी कर्तव्य रूप से नहीं करते।
मूर्ख व्यक्ति कर्म करता है या उसे त्याग देता है, फिर भी उसे मुक्ति नहीं मिलती, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति सत्य को जानकर ही स्वयं में असली शांति पाता है। आत्मा के संबंध में जानने के लिए जो लोग अनेक अनेक प्रथाओं का अभ्यास करने में लग रहे हैं, वे अपने शुद्ध बुद्ध प्रिय पूर्ण निष्प्रपंच और निरामय ब्रह्म स्वरूप को कभी भी नहीं जान सकते। मूर्ख को नियमित अभ्यास से भी मुक्ति नहीं मिलती, लेकिन भाग्यशाली व्यक्ति अपने स्वयं के विवेक मात्र से ही स्वतंत्र और कर्महीन रहता है। बिना किसी सहारे के रहते हुए भी और अपनी उपलब्धि के लिए उत्सुक रहते हुए भी मूर्ख अभी भी संसार को पकड़े हुए है, जबकि बुद्धिमानों ने इसके दुख की जड़ को ही काट दिया है। मूर्ख को कभी भी शांति नहीं मिलती क्योंकि वह शांति चाहता है, जबकि सत्य का विवेक करने वाला बुद्धिमान हमेशा शांतचित्त रहता है। वो अज्ञानी को आत्म साक्षात्कार कैसे हो सकता है, जिसका ज्ञान दृश्य पदार्थों पर निर्भर करता है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति दृश्य पदार्थों को नहीं देखता बल्कि सिर्फ अपने अविनाशी स्वरूप को ही देखता है। वह पुरुष कौन है जो 30 अवयव, 12 अंश, 24 पर्व और 360 अक्षरों वाली वस्तु का ज्ञानी है? राजा जनक के प्रश्न को सुनते ही अष्टावक्र बोले कि राजन, 24 पक्षों वाला, 6 ऋतुओं वाला, 12 महीनों वाला तथा 360 दिनों वाला संवत्सर आपकी रक्षा करे। वर्ष को संवत्सर कहा जाता है। जैसे प्रत्येक माह के नाम होते हैं, उसी तरह प्रत्येक वर्ष के नाम अलग अलग होते हैं। जैसे 12 माह होते हैं, उसी तरह 60 संवत्सर होते हैं। भारतीय संवत्सर 5 प्रकार के होते हैं। इनमें से मुख्यतः 3 हैं: सावन, चांद्र तथा सौर। चंद्रमा की कलाओं के ज्यादा और कम होने को ही शुक्ल और कृष्ण पक्ष कहते हैं। ऋतु को 6 भागों में बांटा गया है: वर्षा, ग्रीष्म, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत। अष्टावक्र का सही उत्तर सुनकर राजा जनक ने फिर प्रश्न किया, वह कौन है जो सुप्तावस्था में भी अपनी आंख बंद नहीं रखता? जन्म लेने के उपरांत भी चलने में कौन असमर्थ रहता है? कौन हृदय विहीन है? और शीघ्रता से बढ़ने वाला कौन है? अष्टावक्र ने उत्तर दिया कि हे जनक, सुप्तावस्था में मछली अपनी आंखें बंद नहीं रखती। जन्म लेने के उपरांत भी अंडा चल नहीं सकता। पत्थर हृदयहीन होता है और वेग से बढ़ने वाली नदी होती है। अष्टावक्र कहते हैं कि जो भी आपको दिख रहा है इस संसार में, इसको अगर आप साक्षी भाव से देखेंगे तो मन की तरंगें नष्ट हो जाएंगी। जो भी आप सोचते हो ये आपके मन की कल्पनाएं हैं। ये तरंगे तुम्हारी वासनाएं हैं और इसको ही साक्षी भाव से देखना है।
ऐसा समझो कि पूर्णिमा का चाँद आकाश में साफ दिखाई दे रहा, लेकिन उसका प्रतिबिंब झील में दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि झील अशांत है हवा के कारण। जब हवा नहीं रहेगी तो झील की लहरें भी शांत हो जाएगी और फिर चाँद का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखेगा। ऐसे ही तुम्हारी वासनाएं भी मन की तरंगे हैं, और जब ये साक्षी भाव से शांत हो जाएंगी तो मन में स्पष्ट रूप से परमात्मा प्रतिबिंबित होगा। फिर उसका सौंदर्य का बयान शब्दों में किया नहीं जा सकता। जब एक दिन राजा जनक जी ने ऋषि अष्टावक्र को देखा तो उनके चित्त में अष्टावक्र का टेढ़ा मेढ़ा शरीर देख के घृणा हो गई। ये देख के अष्टावक्र जी उनको कहते हैं कि हे राजन, जैसे मंदिर या मकान टेढ़ा होने से आकाश टेढ़ा नहीं होता, क्योंकि आकाश का मंदिर या मकान से कोई संबंध नहीं है। आकाश निराकार है और मकान या मंदिर ये साकार है। ऐसे ही ये शरीर साकार है और आत्मा निराकार है। आप जिस मकान में रहते हैं उसे आपने दीवालें बनवा के अपना खुद का आकाश तैयार किया है, जो कि है ही नहीं। अगर आप दीवालें हटा देते हो तो आप आकाशिक हो जाते हो। इसीलिए जो आत्मदृष्टि से देखेगा वो सही में ज्ञानवान होगा, और जो चर्म दृष्टि से देखेगा वो अज्ञानी होगा। इसीलिए यहाँ दृष्टि का फर्क है। हे राजन, आप आत्मदृष्टि को ग्रहण करो तो आपकी चर्म दृष्टि समाप्त हो जाएंगी। अगर आपको यह चैनल पसंद आया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।